नमस्कार मित्रों। आजकल इंडिया अलायंस में नेतृत्व की चर्चा हो रही और चर्चा होगी तो फिर चर्चा हम भी करेंगे। लालू जी भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेतृत्व करना चाहिए। लालू जी की राय मायने रखती है, लालू जी अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन फैसला तो परिस्थितियों को देख के किया जाएगा। बिहार की हम ले लेते हैं, लालू जी की बात कर लेते हैं। बिहार में लालू जी कितनी सीटों पे चुनाव लड़े? 25-26 सीटों पे चुनाव लड़े। उनकी कितनी सीटें आई? 4 सीटें आई। और वो 4 उनकी अब की बारी नहीं आई हैं, वो 2009 से 4 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। और जबकि कांग्रेस तो 10 से कम सीटें लड़ी हैं, 4 सीटें आई उनकी। एक पप्पू यादव उनका कांग्रेस का झंडा लगा के लड़े और 3 सीटें कांग्रेस की आई हैं। तो कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट लालू जी से 3 गुना है। और अगर कांग्रेस का समर्थन ना होता तो लालू यादव जी की पार्टी 50 का आंकड़ा पूरा विधानसभा में भी नहीं कर पाने वाली थी। दूसरे शरद जी पे आ जाइए। शरद जी की कितनी सीटें? 8 लोकसभा की सीटें। विधानसभा की सीटें कितनी? 10 विधानसभा की सीटें। शरद जी अपना पार्टी नहीं बचा पाए, भतीजे को नहीं रोक पाए। अब देश का प्रधानमंत्री तय करेंगे। ये कांग्रेस की उदारता और सहिष्णुता है कि निरंतर आपने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया। आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेके बैठ गए अटल बिहारी वाजपेयी से, तब आप भारतीय जनता पार्टी के अपरोक्ष रूप से साथ। उसके उपरांत जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आसीन हुई है, गाहे बगाहे आप किसी न किसी तरीके से, चाहे वो अदानी का मामला हो, रफाल का मामला हो, आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते रहते हैं। और पिछली बार कोई भूला नहीं है, जब महाराष्ट्र, पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं, जब परिणाम आया और शिवसेना ने समर्थन देने में देरी की, तो आपने समर्थन देके भाजपा के मुख्यमंत्री को बाहर से समर्थन का पत्र देके आपने ओथ कराई थी। आप तय करोगे गैर भाजपा गठबंधन का नेता। थोड़ा अपने अंदर झांकिए पवार साहब। 84 साल की आपकी उम्र हो गई, मेरे को ऐसा कहना पड़ रहा, मुझे बुरा लग रहा है। मित्र दलों के प्रति बड़ा मेरा आस्था और बहुत ही प्रेम पूर्वक बर्ताव रहा है। ये आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं शरद पवार जी की सच्चाई देश को बता रहा हूं। और रामगोपाल यादव जी का बयान आ रहा है कि बिना कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को बनाना है और चलाना है। रामगोपाल जी, आपने बिना मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी भी तो बनाई। क्या परिणाम हुआ? क्या रिजल्ट आया उसका? आज तक सपाई उसका दंश झेल रहे हैं। छोटा मोटा चलता भी भाजपा का जो भक्त टाइप व्यक्ति है, वो भी 4 बात सुना जाता है। आपकी व्यक्तिगत मजबूरियां हो सकती हैं, आप कहिए कि भाई मेरा नेता नहीं है राहुल गांधी, लेकिन पूरे समाजवादी पार्टी के या पूरे गैर भाजपा जो अलायंस है, जो गठबंधन है, जो कुनबा है, जो एक परिवार है, उसके आप ठेकेदार बन गए हैं क्या? किसने दे दी आपको ठेकेदारी? आप जानते हैं किस तरीके से 240 सीटें आई? राहुल गांधी का कैंपेनिंग था लोकसभा चुनाव से पूर्व में। वो भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसकी वजह से देश में एक माहौल बना और इंडिया अलायंस को जीत मिली। और आप बार बार कह रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस नहीं जीत पाई, महाराष्ट्र में कांग्रेस का परिणाम अच्छा नहीं रहा, फलानी जगह में कांग्रेस के रिजल्ट अच्छे नहीं रहे। कैसी दो मुही बातें कर रहे हैं लोग। मुझे तो शर्म आ रही है ऐसे सहयोगियों के ऊपर। कितने बड़े दोगले हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, सारे कह रहे हैं ऑल टोटल
तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। उद्धव बाला साहब ठाकरे भी कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ जी, चुनाव में धांधली होगी। शरद पवार तो सोलापुर के उस गांव में पहुंच गए जहां पे मॉक पोल हो रहा है, कह रहे हैं चुनाव में सब गड़बड़ हो गई। अरे भाई, जब चुनाव गड़बड़ी हुई है तो जो हार की जिम्मेवार का राहुल गांधी है या वो चुनाव की गड़बड़ियां हैं? सुबह आप चुनाव आयोग को जिम्मेवार ठहराते हो, शाम को आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी तय कर देते हो। लड़ना हो लड़िए, और अगर लड़ने का दम नहीं है तो घर बैठ जाइए और राजनीति छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश की जनता के साथ मिलकर वैचारिक क्रांति इस देश में खड़ा कर रही है और करेगी। और कांग्रेस का एक एक समर्थक, एक एक कार्यकर्ता भारत मां के लिए समर्पित था, समर्पित है और समर्पित रहेगा। ना अदानी के आगे झुकेंगे, ना सांप्रदायिकता के आगे झुकेंगे, ना धर्मांधता के आगे झुकेंगे, ना हिंसा के आगे झुकेंगे, ना भ्रष्टाचार से समझौता करेंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारा नेता राहुल गांधी था, राहुल गांधी है और राहुल गांधी रहेगा, जिसके नेतृत्व में देश में भारत जोड़ो यात्रा हुई है और जिनके नेतृत्व में प्रत्येक भारतीय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।